देश में ऐसे अनेकों ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या, ज्ञान और दान से इस देश की भूमि को दिव्य बनाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ऋषि की जिसने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, इस संसार में जब भी कभी महान त्याग, तपस्या, दान, परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए आत्मदान की बात आएगी, वहाँ महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर से लिया जाएगा। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। वह सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। परम तपस्वी महर्षि दधीची के पिता एक महान ऋषि अर्थक जी थे और माता का नाम शांति था। महर्षि दधीची ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया, इसलिए वह महाशैव भी कहलाते हैं। वह इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान दे दी। दरअसल एक बार वृतासुर नाम के एक दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृतासुर दैत्य पर अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग किए, लेकिन देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र वृतासुर के कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को अपने प्राण बचाकर देवलोक से भागना पड़ा। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृतासुर दैत्य का वध हो सके। तीनों देवों की ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र मायूस हो गए। देवताओं की स्थिति देख भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी लोक पर एक महामानव है जिनका नाम है दधीची। उन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। उनके आश्रम में जाकर संसार के कल्याण हेतु उनकी अस्थियों का आग्रह करो। यह सुनकर देवराज इंद्र नैमिषारण्य में महर्षि दधीची के आश्रम पहुँचे। देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची से याचना करते हुए कहा, हे भगवान, एक वृतासुर नाम का दैत्य हम सभी का उत्पीड़न कर रहा है। हम सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। इसकी मृत्यु का रहस्य केवल आपकी अस्थियों में विराजमान है, इसलिए अपनी अस्थियों का दान मुझे प्रदान कर दे। इतना सुनते ही महर्षि बोल उठे, मेरा अहोभाग्य कि नश्वर अस्थियों की याचना देवराज इंद्र करने आए हैं। मैं जन कल्याण, विश्व कल्याण, देव कल्याण हेतु अवश्य दान करूंगा, परंतु मैंने समस्त तीर्थों के दर्शन और स्नान करने का संकल्प लिया है। सभी तीर्थ स्नान करने के बाद मैं देव दर्शन प्रदक्षिणा करने के बाद ही अपनी अस्थियों का दान दे दूंगा। यह सुन इंद्र सोच में पड़ गए कि यदि महर्षि दधीची सभी तीर्थ करने चले गए तो बहुत समय बीत जाएगा। इस पर देवराज इंद्र ने संसार के समस्त तीर्थों सहित नभ, पाताल और मृतलोक के साथ ही 3.5 कोटि देवताओं को नैमिषारण्य की 84 कोस की परिधि में अलग अलग स्थान प्रदान कर दिए। जिसके बाद फाल्गुन मास की प्रतिपदा को महर्षि दधीची ने सभी तीर्थों और देवताओं के दर्शन किए। सभी तीर्थों का जल एक कुंड में मिलाकर स्नान किया। मान्यता है कि सभी तीर्थों के मिले जल के कारण इस स्थान का नाम मिश्रित भी पड़ा। मान्यता है कि स्नान के बाद दधीची जी ने अपने शरीर पर नमक और दही लगाकर देवराज इंद्र की सुरा गाय से चटवाया, जिसके बाद देवराज इंद्र ने हड्डियों को ले जाकर विश्वकर्मा जी से कई अस्त्र निर्माण करवाए, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुआ। इसके बाद इंद्र ने वृतासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में
इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वृत्तासुर का शरीर रेत की तरह बिखर गया। देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज्य पुनः कायम हुआ। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।